नमस्कार। मैं प्रोफेसर श्रीकांत सिंह, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के हिंदी विभाग की ओर से मित्रों, आज हम लोग हिंदी भाषा के विषय में बात करेंगे। हिंदी भाषा के विषय में बात करें इसके पूर्व हम लोग भाषा किसे कहते हैं अथवा भाषा की परिभाषा क्या है, इस विषय में बात करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से व्युत्पन्न है, निष्पन्न है, और इसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना होता है। धातु पाठ में इसके विषय में कहा गया है कि भाषा व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है, भाष्य है। इस संदर्भ में एक बात ध्यान देने लायक यह है कि भाषा विज्ञान में अथवा व्याकरण में भाषा हम उसे ही कहते हैं जो मनुष्य के मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चरित होता है, जिसके उच्चार में मनुष्य के मुख के उच्चारण अवयव समाहित होते हैं। भाषा विज्ञान में हम संकेतों को अथवा इशारों को अथवा जो अन्य विभिन्न व्यापार हैं उसको भाषा नहीं कहते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा हम मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चरित जो ध्वनि समूह है या वाक्यों का जो सार्थक समूह है उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा की बात करें तो हम भाषा के विषय में कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। यानी विचार की अभिव्यक्ति का, भाव की अभिव्यक्ति का, भावना की अभिव्यक्ति का, विनिमय का एक सशक्त माध्यम भाषा है। इस संदर्भ में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विचार की अभिव्यक्ति का कार्य, भाव के संपादन का कार्य तो संकेतों द्वारा भी होता है, इशारों के द्वारा भी होता है। तो क्या हम उन सारे संकेतों, सारे इशारों को भी भाषा कहेंगे? भाषा वैज्ञानिकों ने कहा या वैयाकरणों ने कहा कि नहीं, हम उसे भाषा नहीं कहेंगे। जैसे कतिपय उदाहरणों के द्वारा हम इस चीज को और स्पष्ट कर सकते हैं। रत्नाकर की काव्य पंक्तियां हैं कि नैकु कही बैननी, अनेक कही सैननी, रही सही सो कही दिन हिच के निसो। यानी रत्नाकर के काव्य में नायिका ने कुछ बात तो वाणी के माध्यम से नायिका ने प्रकट किया कुछ बातों को, और अधिकांश बातों को उसने इशारों के द्वारा प्रकट किया, उसका प्रकटीकरण किया, और जो रही सही बातें थी उसको हिचकियों के द्वारा प्रस्तुत कर दिया। तो ये जो संकेत है, ये जो इशारा है या ये जो हिचकी है, क्या भाषा विज्ञान में हम उसको भी भाषा कहेंगे? या आगे चल करके आप बिहारी लाल के उस दोहा पर दृष्टिपात करें जिसमें बिहारी लाल ने
आंखों की भाषा की बात कही है। आंखों की भाषा के द्वारा या आंखों के संकेत के द्वारा विचार अभिव्यक्ति का, भाव अभिव्यक्ति का कार्य संपन्न होते नजर आता है। बिहारी लाल का दोहा है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही शोभात। यानी परिवार के सारे सदस्य एक जगह बैठे हुए हैं, उसी मध्य नायक और नायिका भी बैठे हुए हैं। नायक ने इशारे के द्वारा, संकेत के द्वारा नायिका से कुछ कहा और इशारे में ही नायिका ने उस बात को या उस इशारा को स्वीकृत कर दिया। इस पर नायक रीझ गया। नायक की उस रीझ को देख करके नायिका खींच पड़ती है, अप्रसन्न होती है। फिर नायिका ने सोचा कि कहीं नायक अप्रसन्न नहीं हो जाए, रुष्ट नहीं हो जाए, तो उसने अपनी रजामंदी व्यक्त कर दी और फिर दोनों मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं, ये सारे कार्य संपादित होते हैं आंखों के द्वारा। और इन सारे कार्यों को अन्य लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं और नायक नायिका की उन पर नजर नहीं पड़ती है। और जैसे ही नजर पड़ती है तो वे दोनों लज्जित हो जाते हैं। बिहारी लाल ने इसी वाक्यात को इस रूप में लिखा कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही शोभात। यानी नयनों के द्वारा बात कही जा रही है, वाणी की अभिव्यक्ति की जा रही है। प्रश्न उठता है कि क्या इस नयनों की भाषा को या बात को या अभिव्यक्ति को या संकेत को या इशारा को भाषा कहेंगे? व्याकरण में, भाषा विज्ञान में ऐसे संकेत को, ऐसे इशारे को, ऐसी नयनों की बात को भाषा नहीं कहते। भाषा विज्ञान में भाषा हम उसे ही कहते हैं जिसमें मनुष्य का मुख हो, मनुष्य के मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चरित वाणी हो, ध्वनि समूह हो, ध्वनि संकेत हो और उनमें सार्थकता हो। मित्रों, भाषा विज्ञान की या प्रकारांतर से कहें भाषा की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से दी है। उसके विस्तार में नहीं जाकर के हम यहाँ यह कहने की कोशिश करेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी एक्सचेंज का, विनिमय का, अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भाषा है। जैसा कि हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, बना हुआ है और इसका अर्थ भी वाणी को व्यक्त करना होता है। आप देखेंगे कि यह जो भाषा है यह वाक्यों से बनती है। सार्थक वाक्यों का जो समुच्चय होता है वही भाषा का निर्माण करता है। ये वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं। सार्थक शब्द सार्थक वर्णों के मेल से बनते हैं और वर्ण को हमारे यहाँ भाषा विज्ञान में या व्याकरण में ध्वनि चिन्ह या ध्वनि संकेत कहा जाता है। यानी वर्ण व्याकरण में ध्वनि की सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्वनि चिन्ह को, ध्वनि संकेत को, ध्वनि को जब लिप्यंतरित कर देते हैं तो वह वर्ण बन जाता है। वर्ण से ही शब्द बनता है, शब्द से ही वाक्य बनते हैं और वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है।
भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहरहाल हम उन विशेषताओं में नहीं जाकर के भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता का उल्लेख करना चाहते हैं, और वह विशेषता है उसकी संप्रेषणीयता। यानी वक्ता ने जो कहा, श्रोता ने यथावत उसको समझ लिया, ग्रहिता ने ग्रहण कर लिया। भाषा की यह बहुत बड़ी विशेषता है। एक शायर ने कहा भी है कि मजा कहने का तब है जब एक कहे और दूसरा समझे, जब आप कहे आप ही समझे तो क्या समझे। यानी वक्ता ने जिस वाक्य समूह का उच्चार किया और श्रोता ने यथावत उसको समझ लिया, ग्रहिता ने उसको ग्रहण कर लिया, भाषा की यह बहुत बड़ी सफलता है या बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाषा न संकेत है, न इशारा है, न नैनों की भाषा है। अब रेलवे गार्ड लाल झंडी दिखाकर या हरी झंडी दिखाकर के गाड़ी को रुकने और चलने का संकेत देता है। वर्ग कक्ष में गुरुजी डंडा दिखा करके किसी विद्यार्थी को खड़े होने का संकेत करते हैं। किसी बस का कंडक्टर सीटी बजा करके गाड़ी को रुकने और चलने का संकेत करता है। क्या हम इसे भाषा कहेंगे? या प्राचीन कथाओं में ये बात मिलती है कि कोई कोई राजकुमार पशुओं की भाषा जानता था, पक्षियों की भाषा जानता था, या बहुत सारे राजा महाराजा मंत्री या कोई फकीर पेड़ों की भाषा जानता था, पेड़ों से बात करते नजर आता है। तो विचारों की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन क्या इन सारी अभिव्यक्तियों को भाषा कहेंगे? हमारा भाषा विज्ञान कहता है या हमारा व्याकरण कहता है कि नहीं, उनको हम भाषा नहीं कहेंगे। भाषा हम उसे ही कहेंगे जो मनुष्य के मुख के विभिन्न उच्चारण अवयवों से उच्चरित होता है। तो भाषा के विषय में बहरहाल हम लोगों ने अत्यंत संक्षिप्त चर्चा की। अब हम लोग हिंदी भाषा के विषय में बात करेंगे।